बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गोइंग टू स्टार्ट विद कीमोथेरेपी। और सबसे पहले एंटीबायोटिक्स बीटा लैक्टम आ जाएंगी। कॉम्बिनेशन में क्यों देते हैं एंटीबायोटिक, क्या एडवांटेजेस होते हैं? नंबर 1 साइनर्जिस्टिक इफेक्ट के लिए, नंबर 2 मिक्स्ड इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, नंबर 3 ताकि रेजिस्टेंस डेवलपमेंट ना हो, नंबर 4 सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन के लिए। साइनर्जिस्टिक इफेक्ट की एग्जांपल क्या है? क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस के लिए एम्फोटेरोसिन बी और फ्लूसाइटोसिन का कॉम्बिनेशन, या एंटेरोकोकल कार्डाइटिस के लिए पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन का कॉम्बिनेशन। यूज्ड टू ट्रीट मिक्स्ड इन्फेक्शन, डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म डिक्रीज हो जाएगी, लाइक टीबी की स्ट्रेन्स जो हैं उसमें कॉम्बिनेशन थेरेपी यूज होती है। आइसोनियाजिड, पायराजिनामाइड और रिफेम्पिन। सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन ऑफ अननोन ओरिजिन, पता ही नहीं है क्या ओरिजिन है, तो उसके लिए हम कॉम्बिनेशन थेरेपी यूज करेंगे। डिसएडवांटेजेस क्या हैं कॉम्बिनेशन थेरेपी के? नंबर 1 तो एंटीसीडल इफेक्ट जो है एंटीबायोटिक का, जो हमारे पास एक तो माइक्रोबिसीडल इफेक्ट होता है और एक माइक्रोबिस्टैटिक इफेक्ट होता है, इन दोनों का आपस में इंटरफेरेंस होता है। नंबर 2 टॉक्सिसिटी का रिस्क इंक्रीज हो सकता है, कॉस्ट इंक्रीज होगी, और इसके अलावा हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का रिस्क जो है वो इंक्रीज कर जाएगा लोगों के अंदर। गिव टू मैकेनिज्म बाय विच रेजिस्टेंस में डेवलप अगेंस्ट एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स। कैसे रेजिस्टेंस डेवलप होती है? इसके 5 मैकेनिज्म है टोटल। वो 5 मैकेनिज्म है। नंबर 1 एंजाइम प्रोड्यूस हो जाते हैं, नंबर 2 इंट्रासेलुलर अकोमोलेशन हो जाती है, नंबर 3 परमिएबिलिटी अल्टर हो जाती है, नंबर 4 टारगेट साइट चेंज हो जाती है, नंबर 5 मेटाबॉलिक पाथवे जो है वो चेंज हो जाते हैं। एंजाइम लाइक बीटा लैक्टामेजेस प्रोड्यूस हो जाते हैं बैक्टीरिया के अंदर, जिसकी वजह से वो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के खिलाफ जो है वो स्टेबल हो जाएंगे, पेनिसिलिन के खिलाफ। इंट्रासेलुलर अकोमोलेशन इफ्लक्स पंप के ज़रिए की जाती है डिक्रीज। कैसे इफ्लक्स पंप होंगे? वो जो है ड्रग को बाहर फेंकते जाएंगे, जिससे इंट्रासेलुलरली ड्रग एकमुलेट नहीं होगी। फॉर एग्जांपल टेट्रासाइक्लिन। अल्टरनेटिंग परमेबिलिटी, मतलब बीटा लैक्टम ड्रग जो है वो पोरिन चैनल्स वगैरह बना देते हैं सेल मेम्ब्रेन में, जिसकी वजह से परमेबिलिटी अल्टर हो जाती है। नंबर 4 टारगेट साइज चेंज कर दें, यानी रिसेप्टर ख़राब कर दें या कोई और टारगेट साइट के अंदर ख़राबी कर दें, फ्लोरोक्विनोलोन आ जाएंगे इसके एग्जांपल में। और मेटाबॉलिक पाथवे चेंज हो जाए, मतलब कि उसके अंदर हमारे पास सल्फोनामाइड लाइक फोलिक एसिड वगैरह की डेफिशिएंसी हो जाए। व्हाट इज़ सुपर इन्फेक्शन? कोई इन्फेक्शन जो कि किसी दूसरे इन्फेक्शन के कोर्स के अंदर अराइज करेगी। An infection arising during the course of infection caused by different microorganism which is usually resistant to drug to treat previous infection, उसको हम कहेंगे सुपर इन्फेक्शन। कॉजेज़ क्या हैं इसकी? एंटीबैक्टीरियल ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो यूज़ होती हैं, टेट्रासाइक्लिन, कोट्रिमाजोल, एम्पिसिलिन, लिंकोमाइसिन और सल्फोनामाइड्स, इनकी वजह से सुपर इन्फेक्शन हो सकती है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की क्लासिफिकेशन, मोड ऑफ एक्शन और एडवर्स इफेक्ट्स। पेनिसिलिन नैरो स्पेक्ट्रम होती हैं, वाइडर स्पेक्ट्रम होती हैं। पेनिसिलिन जो हैं वो एंटी स्टेफिलोकोकल होती हैं और एंटोसूडोमोनाल होती हैं। पेनिसिलिन ससेप्टिबल होती हैं, नैरो स्पेक्ट्रम, पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन बी। वाइडर स्पेक्ट्रम के अंदर आती हैं एम्पिसिलिन, अमोक्सिसिलिन, बैकएम्पिसिलिन। वेरी नैरो या एंटी स्टेफिलोकोकल जो पेनिसिलिनेज से रेजिस्टेंट होते हैं, उसके अंदर कौन सी आती है? कॉक्सिसिलिन, ऑक्सिसिलिन, नेफिसिलिन, डिक्लोसाइक्लिन और मेथिसिलिन। एंटीसूडोमोनाल के अंदर है पीएम कैट, पिप्रासिलिन, मिरलोसिलिन, कार्बेंसिलिन, एजलोसिलिन, टिकारसिलिन। ये एंटीसूडोमोनाल पेनिसिलिन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का पार्ट मोड ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो है वो बैक्टीरिसीडल होती है। ये प्रोटीन पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ बाइंड करती है, जिसकी वजह से हमारे पास न्यूमरस प्रोटीन्स बैक्टीरियल सेल वॉल के ऊपर डीएक्टिवेट हो जाती हैं, इनएक्टिवेट होती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो है पोर्स बन जाते हैं। और इसके अलावा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक जो है सेल वॉल की सेंसिस के अंदर प्रिवेंट कराती है क्रॉस लिंक नहीं होगा, सेल वॉल नहीं बनेगी तो हमारे पास बैक्टीरिया बनना ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा ये हमारे पास ऑटोलिटिक एंजाइम सक्रीट करती है और एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट
करवाती है बाय द इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस, और जो एग्जिस्टिंग सेल वॉल है उसके अंदर पोर्स बनवा के। नंबर 1, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से न्यूमरस प्रोटीन सेल वॉल की इनएक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से सेल वॉल के अंदर क्रॉस लिंक्स नहीं बनते, वो बनती नहीं है। और ऑटोलिटिक एंजाइम ऑटोलाइसिन क्रिएट करती है, जिसकी वजह से सेल वॉल जो बनी हुई होती है वो डिग्रेड हो जाती है। एडवर्स इफेक्ट्स के अंदर हाइपर सेंसिटिविटी है, जो जिसमें सिंपल से लेकर कम्प्लेक्स हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है। अर्टिकेरिया फीवर, मैक्लोपेपुलर रैश, क्लॉस एलर्जिक रिएक्शंस वगैरह, डायरिया, नोजिया, इसके अलावा पेन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फेक्शन साइट पर फ्लेबाइटिस, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, इसके अलावा नेफ्राइटिस होता है। न्यूरोनल टिश्यू के लिए टॉक्सिसिटी हो सकती है, सीजर्स हो सकते हैं, हिमेटोलॉजिक टॉक्सिसिटी हो सकती है, और केटाइन टॉक्सिसिटी हो सकती है। लार्ज नंबर के अंदर सोडियम पोटाशियम जो है वो पेनिसिलिन को कंपनी करेंगे, और डाइल्यूशनल हाइपोक्लीमिया हो सकता है। नेक्स्ट है एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम ऑफ एम्पीसिलिन। एम्पीसिलिन का एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम है हेल्प्स से हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ई कोलाई, लिस्टेरिया, प्रोटियस मिराबिलस और साल्मोनेला टाइफी। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ई कोलाई, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनिस, प्रोटियस और साल्मोनेला। मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस पेनिसिलिन में कैसे आती है? पेनिसिलिन के अंदर पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ एबिलिटी जो बाइंड करने की होती है वो फेलियर हो जाता है, जिसकी वजह से वो पोरिन प्रोटीन के थ्रू पेनिट्रेट नहीं कर सकती, और बीटा लैक्टामेसेस प्रोड्यूस कर लेते हैं बैक्टीरिया, जिसकी वजह से ये बीटा लैक्टम स्ट्रक्चर होता है पेनिसिलिन के अंदर। बीटा लैक्टम एक रिंग है जो कि पेनिसिलिन के अंदर प्रेजेंट होती है। बीटा लैक्टामेस जो है वो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो पेनिसिलिन डिस्ट्रॉय हो। 22 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है जो कि सफरिंग है, उसको एसटीडी हो गई है गोनोरिया की वजह से, उसको पेनिसिलिन जी से ट्रीट करेंगे। 3 एडवर्स इफेक्ट्स बताने हैं। एडवर्स इफेक्ट्स पेनिसिलिन के अभी किए थे, हाइपर सेंसिटिविटी, डायरिया, नोजिया, पेन एंड इन्फ्लेमेशन एंड इंजेक्शन साइट, नेफ्राइटिस, न्यूरोटॉक्सिसिटी, हीमेटोलॉजिक टॉक्सिसिटी और केटाइन टॉक्सिसिटी। इंडिकेशन एंड यूज ऑफ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जी जो है वो हमारे पास इन्फेक्शंस के अंदर यूज हो सकती है, यूटीआई, सेप्टिसीमिया, मेनिंजाइटिस, इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन। गोनोरिया के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस हमारे पास पेनिसिलिन जी है। सिफिलिस, नमूनिया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ईएनटी की इन्फेक्शन और स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, ये 10 यूजेस हैं। नंबर 1 यूटीआई, सेप्टिसीमिया, मेनिंजाइटिस, इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन, गोनोरिया, सिफिलिस, नमूनिया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ईएनटी इन्फेक्शन, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन। रैशनल फॉर द ऑफ यूजिंग, एक्सप्लेन द बेसिस फॉर द फॉलोइंग इंटरेक्शन। अमॉक्सिसिलिन को क्लैवुलिनिक एसिड के साथ क्यों देते हैं? अमॉक्सिसिलिन जो है वो एक पेनिसिलिन है जिसके अंदर बीटा लैक्टम ड्रग है, और क्लैवुलिनिक एसिड जो है वो बीटा लैक्टम ड्रग का प्रिवेंटर है। वो हमारे पास बीटा लैक्टामेज को तोड़ेगा, जिसकी वजह से हमारे पास पेनिसिलिन की डिग्रेडेशन नहीं होगी, और उसकी जो हाइड्रोलिसिस वो अपना जो काम है वो आराम से कर सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे नेक्स्ट है इसके पास पेनिसिलिन और प्रोबेंसिड। प्रोबेंसिड जो है वो हमारे पास ट्यूबुलर सिक्रीशन को ब्लॉक करती है। पेनिसिलिन के साथ ये कम्बिनेशन इसलिए देते हैं ताकि हमारे पास पेनिसिलिन का हाई लेवल जो है वो मेंटेन रहे और ये ट्यूबुलरली स्क्रीट ना हो प्रोबेंसिड की वजह से। प्रोबेंसिड ट्यूबुलर इसकी स्क्रीशन को कम कर देगी। फार्माकोलॉजिकल अप्रोच फॉर द यूज ऑफ पेनिसिलिन अगेंस्ट बीटा लैक्टामेज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। बीटा लैक्टामेज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन caused by beta lactamase producing strain of Staph aureus, उसके अंदर एंटी स्टैफ वाली देंगे, एंटी स्टैफ वाली हैं क्लॉक्सासिलिन, ऑक्सीसिलिन, नेफिसिलिन, डिक्लोसिलिन और मैथिसिलिन, ये वाली देंगे। इसके बाद हमारे पास बीटा लैक्टामेज प्रोड्यूसिंग ग्राम नेगेटिव एच इन्फ्लुएंजा वगैरह के अंदर अमाइनो पेनिसिलिन, अमॉक्सिसिलिन के साथ क्लैवुलिनिक एसिड या एम्पिसिलिन के साथ सल्बैक्टम, ये देंगे। बीटा लैक्टामेज प्रोड्यूसिंग ग्राम नेगेटिव एंटेरोबैक्टीरियशी सुडोमोनास वगैरह के साथ टिकारसिलिन के साथ क्लैवुलिनिक एसिड और पिप्रासिलिन के साथ टाइजोबैक्टम। ये टाइजोबैक्टम और क्लैवुलिनिक एसिड जो है ये यही था कि क्लैवुलिनिक एसिड साथ देना होता है ताकि वो बीटा लैक्टामेज रिंग जो है उसको जो तोड़ने वाली एंजाइम है बीटा लैक्टामेजेस को ख़राब कर सके। नेक्स्ट है 25 ईयर ओल्ड यंग मैन कम टू हॉस्पिटल, हिस्ट्री है परसिस्टेंट हाई ग्रेड फीवर की लास्ट 10 दिन से, मतलब कोई बुखार शुखार है, उसको टाइफाइड फीवर है,
विडाल टेस्ट पॉजिटिव है। 4 डिफरेंट ड्रग ग्रुप बताने हैं जो कि टाइफाइड के अंदर यूज़ हो सके। नंबर 1 पेनिसिलिन, जिसके अंदर एम्पिसिलिन और मॉक्सिसिलिन है। दूसरे हैं ट्राइमेथोप्रिम, तीसरे हैं क्लोरामफेनिकोल और चौथे हैं फ्लोरोक्विनोलोन सिप्रोफ्लॉक्सिसिन। 5वें सेफलोस्पोरिन या सेफ्ट्राएक्सोन यूज हो सकते हैं। एंटी माइक्रोबियल दैट इनहिबिट बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस, बैक्टीरिया की सेल वॉल सिंथेसिस की इनहिबिशन सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स करते हैं पेनिसिलिन, सेफलोस्पोरिन, वाइनकोमाइसिन, मीरोपिनम, एजिट्रोनाम। मीरोपिनम की जगह कार्बापेनम भी आ सकते हैं, कार्बापेनम ड्रग ग्रुप है। व्हाट इज़ क्राइटेरिया फॉर चूजिंग एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक कैसे चूज़ करनी है? नंबर 1 ब्रॉड स्पेक्ट्रम चूज़ करें, लेस एक्सपेंसिव हो, साइड इफेक्ट ना हो, बैक्टीरिसिडल हो, ऑर्गेनिज्म ससेप्टेबिलिटी हो, पेशेंट फैक्टर्स देखें, सेफ्टी ऑफ एजेंट देखें, कॉस्ट ऑफ थेरेपी देखें। इसके बाद गिव इन टैबलेटेड फॉर्म द ड्रग ऑफ चॉइस एंड अल्टरनेट ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट। नज़ेरिया कतार ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है नज़ेरिया का, तो पेनिसिलिन से ही देंगे। नज़ेरिया गनोरिया का हुआ है तो हमारे पास सेफ्ट्राएक्सोन देंगे और अल्टरनेटिव के अंदर ऑक्सफ्लॉक्सिसिन देंगे, फ्लोरोक्विनोलोन देंगे। ग्राम नेगेटिव बेसिलाई हैं इकोलाई, तो ड्रग ऑफ चॉइस हमारे पास है सेफलोस्पोरिन्स, फ्लोरोक्विनोलोन्स वगैरह, और अल्टरनेटिव ड्रग के तौर पर सेफलोस्पोरिन्स और फ्लोरोक्विनोलोन्स ही हैं। सेकंड पे है हमारे पास एंटेरोबैक्टेरोजेंस, इनके लिए एमीपेनम, डोरीपेनम यानी कि पेनिसिलिन्स वाली जो सेल वॉल इनहिबिटर्स हैं वही देंगे। क्लैबशला के लिए पारेंट्रल 3rd जनरेशन सेफलोस्पोरिन्स देंगे या फ्लोरोक्विनोलोन्स देंगे, और अल्टरनेटिव के तौर पर टिकारसिलिन, एम्पिसिलिन विद क्लावलूनिक एसिड और सल्बैक्टम के साथ। सूडोमोनास के खिलाफ एंटी सूडोमोनाल पेनिसिलिन्स देंगे या एंटी सूडोमोनाल सेफलोस्पोरिन्स देंगे। प्रोटियस के लिए एम्पिसिलिन या ट्राइमेथोप्रिम और सल्फामेथॉक्सासोल, और दूसरी प्रोटियस स्पीशीज़ के लिए मिराबिलस के अलावा जो हैं 3rd जनरेशन सेफलोस्पोरिन्स देंगे, एमीपेनम, सेफलोस्पोरिन्स देंगे और फ्लोरोक्विनोलोन, और इसके अल्टरनेटिव के एपीए देंगे। सिरेशिया स्पीशीज़ के लिए पारेंट्रल 3rd जनरेशन सेफलोस्पोरिन देंगे और अल्टरनेटिव के तौर पर एजिट्रोनाम या जेंटामाइसिन देंगे। साल्मोनेला टाइफी के लिए फ्लोरोक्विनोलोन या सेफ्ट्राएक्सोन देंगे, और एस अल्टरनेटिव अमॉक्सल, ट्राइमेथोप्रिम, सल्फामेथॉक्सासोल देंगे। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा या हीमोफिलस स्पीशीज़ के लिए इन्फ्लुएंजा के लिए सेफ्ट्राएक्सोन देंगे या सेफोटेक्साइम, और अल्टरनेटिव में ट्राइमेथोप्रिम और सल्फामेथॉक्सासोल। हीमोफिलस डूक्रियाए के लिए एजिथ्रोमाइसिन देंगे और एस अल्टरनेटिव एरिथ्रोमाइसिन देंगे। ब्रूसेला के लिए डॉक्सीसाइक्लिन देंगे। पास्टरेला फ्रांसिसेला के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन देंगे। हियरसिनिया के लिए भी स्ट्रेप्टोमाइसिन और जेंटामाइसिन देंगे। A 10-year-old boy having cough fever, he has acquired the infection while staying with his mother, जो कि हॉस्पिटल में थी क्रॉनिक एलिमेंट की वजह से, और कल्चर सेंसिटिविटी पे हमें ये पता चला है कि वो पेनिसिलिन से रेजिस्टेंट है और अदर बीटा लैक्टम ड्रग से भी। अब व्हाट मैकेनिज्म डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से जो है रेजिस्टेंस आई है, या पेनिसिलिन की रेजिस्टेंस किस वजह से आती है? नंबर 1 फेलियर हो जाता है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से बाइंड करने में, पोरिन प्रोटीन से अंदर नहीं जा सकती हैं और बीटा लैक्टामेसेस प्रोड्यूस हो जाते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर। डिस्क्राइब द फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड क्लिनिकल यूजेस फॉर एडवर्स इफेक्ट ऑफ 3rd जनरेशन सेफलोस्पोरिन्स या 4 ड्रग फ्रॉम द 3rd जनरेशन सेफलोस्पोरिन। इसके अंदर है सेफेक्साइम, सेफडिनिर, सेफ्ट्राएक्सोन, सेफोपेराजोन, सेफोटेक्साइम और सेफ्टिजॉक्साइन। जो 1st जनरेशन है नैरो स्पेक्ट्रम है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करते, ग्राम नेगेटिव ज़्यादा है, ग्राम पॉजिटिव कवरेज ज़्यादा है, ग्राम नेगेटिव कम है। 2nd जनरेशन में इंटरमीडिएट स्पेक्ट्रम है, ग्राम नेगेटिव स्पेक्ट्रम ज़्यादा है और ग्राम साथ में एनारोबिक है। 3rd जनरेशन के अंदर ग्राम पॉजिटिव कम है, नेगेटिव कोकाई और रॉड्स हैं। 4th जनरेशन के अंदर वाइडर स्पेक्ट्रम है, रेजिस्टेंस है ये बीटा लैक्टामेसेस के खिलाफ, और ग्राम पॉजिटिव कवरेज, ग्राम नेगेटिव और साथ में एनारोब्स कवरेज है।
30-year-old मेल है जो सफरिंग फ्रॉम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन है। एनुमरेट वेरियस क्लासेस ऑफ सेफलोस्पोरिन। सेफलोस्पोरिन की 4 जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन के लिए एग्जांपल वो है निमोनिक टाइप, मिस्टर फजूल, फजूल से सेफाजोलिन, सेफाजोलिन, फजूल सेफाजोलिन is a lorry driver, Loridine, cephaloridine, cephaloridine. He works hard and become thin, cephalothin, cephalothin, cephalothin. Cefazolin, cephaloridine, cephalothin. He has uh, a red watch, red cephaloridine in his hand and a Lux soap, cephalaxin. He wears bright green dress, cefdroxil, cefazolin, cephaloridine, cephalothin, cephradine, cephalaxin and cefadroxil. ये फर्स्ट जनरेशन है। सेकेंड जनरेशन के अंदर है फॉक्सफरफैक्ट, सेफॉक्सिटीन, सेफरॉक्साइम, सेफेकलोर, सेफॉक्सिटीन, सेफरॉक्साइम, सेफेकलोर, सेफॉक्सिटीन, सेफरॉक्साइम, सेफेकलोर। थर्ड जनरेशन के अंदर मिस्टर अजीज, सेफएजिल्डाइम, सेफ्टेजिल्डाइम इज टेकिंग एन ऑक्स, सेफ्टिजॉक्साइम। इतना मुश्किल निमोनिक से अच्छा बंदा वैसे याद कर ले। सेफ्टेजिडाइन, सेफ्टॉक्सिजाइम, सेफ्टॉक्साइम, सेफापेराजोन, सेफ्ट्राइक्सोन, सेफडिनिर और सेफेक्साइम। ये थर्ड जनरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, एन एल्डरली पेशेंट जिसको फीवर है और एक्सटेंसिव स्किन लीजन है, कल्चर की वजह से, कल्चर करके पता चला ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन है। मोस्ट अप्रोप्रिएट ड्रग कौन सी है उसके ट्रीटमेंट के लिए? सेलवॉल सेंसिस इनहिबिटर या सेफ्लोस्पोरिन फर्स्ट जनरेशन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बैक्टीरियासिडल है, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से बाइंड करती हैं और सेल वॉल के अंदर क्रॉस लिंकिंग नहीं होने देते हैं। इसके अलावा इनहिबिट करती हैं ट्रांसपेप्टाइडेज को, जो ट्रांसपेप्टाइडेशन नहीं होगी तो सेल वॉल सेंसिस नहीं होगी। ऑटोलिसिस, ऑटोलाइसिन एंजाइम्स हैं जो कि सेल वॉल के अंदर सेल वॉल की सेंसिस को इनहिबिट करते हैं और डिस्ट्रक्शन कराते हैं सेल वॉल की बाय ऑटोलाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20-year-old पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एंडोकार्डाइटिस और उसको है मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफोकोकाई की वजह से, मर्सा की वजह से। विच सेल वॉल सेंसिस इनहिबिटर मे बी द फर्स्ट चॉइस? मर्सा के लिए फर्स्ट चॉइस हमारे पास है वैंकोमाइसिन। क्लिनिकल यूजेस हमारे पास वैंकोमाइसिन के हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इंक्लूडेड, जो कि कराएंगे सेप्सिस, एंडोकार्डाइटिस, मेनिंजाइटिस, क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिलकोलाइटिस। मेट्रोनिडाजोल के साथ इंटरेक्शन हो सकता है विद अल्कोहल, कॉजेज डाइसल्फाम रिएक्शन। नेक्स्ट डिस्क्राइब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ अमॉक्सिसिलिन। अमॉक्सिसिलिन पेनिसिलिन है, बैक्टीरियासिडल है, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से बाइंड करेगी, सेल वॉल की सेंसिस के अंदर प्रिवेंट करेगी क्रॉस लिंक्स को, ट्रांसपेप्टाइडेज के जरिए सेल वॉल नहीं बनेगी और ऑटोलिसिन एंजाइम की वजह से सेल वॉल्स के अंदर पोर बन जाएंगे और ऑटोलिसिस हो जाएगी। एडवर्स इफेक्ट्स के अंदर हाइपर सेंसिटिविटी, अर्टिकेरियल रैश, मैक्लोपेपुलर रैश, फीवर, प्रूराइटिस, एलर्जिक रिएक्शंस, डायरिया, नोजिया, पेन एंड इन्फ्लेमेशन एट इंजेक्शन साइट, नेफ्राइटिस, मेथिसिलिन के साथ बहुत ज़्यादा होते हैं, न्यूरोटॉक्सिसिटी, सीजर्स वगैरह हो सकते हैं, हेमेटोलॉजिकल टॉक्सिसिटी और केटाइन टॉक्सिसिटी। ये हमारे पास एडवर्स इफेक्ट्स हैं पेनिसिलिन के। नेक्स्ट है 65-year-old elderly patient is suffering from lobar pneumonia. His sputum beta lactamase positive staphylococcus, तो एंटी स्टेफिलोकोकल पेनिसिलिन देंगे, ऑक्सीसिलिन, नेफिसिलिन। ये पेनिसिलिन है वो रेजिस्टेंट होंगी स्टेफिलोकोकल बीटा लैक्टामेजेस को। और फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन सेफलोस्पोरिन फॉर एग्जांपल सेफेलैक्सिन, सेफोराक्साइन प्लस क्लिंडामाइसिन वगैरह देंगे। एक्सप्लेन मोड ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन, हो चुका है बहुत दफ़ा। राइट डाउन द क्लिनिकल यूज ऑफ पेनिसिलिन, UTI, सेप्टिसीमिया ड्यू टू ग्राम पॉजिटिव एंडोटॉक्सिक शॉक सिंड्रोम लाइक सिम्टम्स जो आएंगे, meningitis, intra-abdominal infection, ENT infection, skin and soft tissue infection, respiratory infection, gonorrhea, syphilis, pneumonia. A 7-year-old
चाइल्ड इज ब्रॉट टू पीडियाट्रिक क्लिनिक विद हाई ग्रेड फीवर है, सॉर थ्रोट है, रेड स्वोलन सर्वाइकल लिम्फ नोड्स हैं और उसको अमॉक्सिक्लेव का सिरप दिया। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, पेनिसिलिन बैक्टीरियसिडल है, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से बाइंड करती है, सेंसिस ऑफ बीटा लैक्टम सेल वॉल की सेंसिस को इनहिबिट करती है बाय ट्रांसपेप्टाइडेज की इनहिबिशन। ट्रांसपेप्टाइडेज नहीं होगा, क्रॉस लिंक नहीं बनेंगे, LRDLR कनेक्ट नहीं होंगे, ट्रांसपेप्टाइडेशन नहीं होगी, सेल वॉल नहीं बनेगी। इसके अलावा ऑटोलिटिक एंजाइम्स की वजह से जो बनी हुई सेल वॉल है उसमें भी पोर्स बन जाएंगे। क्लैवलूनिक एसिड हमने इसलिए देना है ताकि अगर बीटा लैक्टामेज है बैक्टीरिया के पास तो उसके खिलाफ काम कर सके और बीटा लैक्टम रिंग जो है वो स्टेबल रहे। नेम वेरियस मैकेनिज्म बाय विच बैक्टीरिया बिकम रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक। नंबर 1 एंजाइम प्रोड्यूस कर लेते हैं लाइक बीटा लैक्टामेसेस। इंटरसेलुलर अकोमोलेशन को डिक्रीज कर देते हैं बाय इफ्लक्स पंप लाइक टेट्रासाइक्लिन। अल्टरनेट कर लेते हैं परमेबिलिटी को लाइक बीटा लैक्टम ड्रग पोरिन चैनल्स बना के। चेंजिंग टारगेट साइट फ्लोरोक्विनोलोन और चेंजिंग मेटाबॉलिक पाथवेज लाइक सल्फोनामाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लैरिथ्रोमाइसिन। क्लैरिथ्रोमाइसिन जो है वो पहले मेटाबोलाइज होता है 14 हाइड्रोक्सी क्लैरिथ्रोमाइसिन जो कि एस साइनर्जिस्टिकली काम करता है अपने पेरेंट कंपाउंड के साथ और ये बाइंड करता है 23S राइबोसोमल RNA के ऊपर 23S राइबोसोमल RNA और 50S सब यूनिट। 50S बड़े वाला सब यूनिट के 23S राइबोसोमल RNA पे काम करता है और ब्लॉक करता है ट्रांसलोकेशन ऑफ अमीनो साइल ट्रांसफर RNA और पॉलीपेप्टाइड की सेंसिस। प्रोटीन की सेंसिस ख़त्म हो जाएगी क्लैरिथ्रोमाइसिन से। ये प्रोटीन सेंसिस इनहिबिटर्स हैं। स्पेक्ट्रम क्या है? ग्राम पॉजिटिव माइक्रोब्स, निमोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टिफ्लोकोकाई, कॉर्निबैक्टीरियम, माइकोप्लाज्मा लेजिनेला, ट्रैकोमेटस, क्लेमेडिया, लिस्टीरिया और अदर ससेप्टेबल माइक्रोब्स कौन से? नजेरिया, बॉर्टिडेला, बार्टनेला, रिकेट्शिया, ट्रिपोनिमा वगैरह। डिस्क्राइब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम क्लैरिथ्रोमाइसिन। क्लैरिथ्रोमाइसिन पहले 14 हाइड्रोक्सी क्लैरिथ्रोमाइसिन में ब्रेक होगा, मेटाबोलाइज होगा एक्टिव और अपने पेरेंट कंपाउंड के साथ साइनर्जिस्टिकली काम करेगा। डोमेन 50S सब यूनिट के 23S राइबोसोमल RNA के साथ बाइंड करेगा और ब्लॉक करेगा ट्रांसलोकेशन को। ट्रांसलोकेशन नहीं हो सकेगी अमीनो साइल ट्रांसफर RNA की तो हमारे पास प्रोटीन सेंसिस इनहिबिट होगी। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज के ख़िलाफ़ काम करता है और बहुत सारे बैक्टीरियाज के ख़िलाफ़ काम करता है। नेक्स्ट है 10 year old boy इज़ सफरिंग फ्रॉम एंटेरिक फीवर यानी कि टाइफाइड। ही इज़ बीइंग ट्रीटेड बाय जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर अलॉन्ग अदर एंटीपायरेटिक। क्लोरेम्फेनिकोल का सिरप दिया है। इनुमरेट टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ क्लोरेम्फेनिकोल, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रे बेबी सिंड्रोम। क्लोरेम्फेनिकोल जो है वो हमारे पास बैक्टीरियोस्टैटिक है। 50S राइबोसोमल सब यूनिट के साथ बाइंड कराता है, पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज को इनहिबिट करता है। एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम रिकेट्शिया क्या है और एडवर्स इफेक्ट्स के अंदर एनीमिया आता है, ग्रे बेबी सिंड्रोम आता है। ग्रे बेबी सिंड्रोम के अंदर पुअर फीडिंग, डिप्रेस्ड ब्रीदिंग, कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स और साइनोसिस। एनीमिया, ग्रे बेबी सिंड्रोम इसके एडवर्स इफेक्ट हैं क्लोरेम्फेनिकोल के। नेक्स्ट है 5 year old boy presented with paroxysmal non-productive cough। मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक देनी है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक जो है वो 23S राइबोसोमल RNA के 50S सब यूनिट के 23S राइबोसोमल RNA के साथ अटैच करती है। अमीनो साइल ट्रांसफर सेंसेस की ट्रांसलोकेशन को ब्लॉक करती है। पेप्टाइड सेंसेस पॉलीपेप्टाइड की सेंसेस को रोक देती है। नेम 2 एजेंट दैट बाइंड टू द सेम साइट यानी कि 50S को। क्लोरेम्फेनिकोल और क्विनोप्रेस्टीन, डाल्फोप्रेस्टीन। Next, what is most serious adverse effects of this drug? Gray baby syndrome. What is the drug of choice for cornybacterial diphtheria? Erythromycin. Adverse effects, epigastric distress होता है, cholecystic jaundice, ototoxicity और cytochrome P450 का inhibitor है। Name 2 drug for each of following categories. Aminoglycoside in burns, sulfasalazine, gentamicin यूज करेंगे और neomycin।
न्यू मैक्रोलाइड दैट आर एसिड स्टेबल्स और लॉन्ग हाफ लाइफ है। क्लेरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन, लॉन्ग एक्टिंग टेट्रासाइक्लिन्स, डॉक्सीसाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन। mechanism of action of tetracycline and antibacterial spectrum of tetracycline। tetracycline जो है वो 30S वाहिद एंटीबायोटिक है जो 30S से बाइंड। एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम ऑफ टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन के लिए बीवी क्राइलिम का निमोनिक है। ब्रूसेला, विब्रियो कोलेरा, क्लेमाइडिया, रिकेट्शिया, यर्सीनिया, लेप्टोस्पायरा, माइकोप्लाज्मा नमूना है और बोरीलिया। ब्रूसेला, विब्रियो, क्लेमाइडिया, रिकेट्शिया, यर्सीनिया, लेप्टोस्पायरा, माइकोप्लाज्मा और बोरीलिया। राइट डाउन 6 क्लिनिकल यूजेस ऑफ टेट्रासाइक्लिन। सेम वही है। प्राइमरी यूज इसका है रिकेट्शिया, विब्रो, माइकोप्लाज्मा, स्पायरोशीट और क्लेमाइडिया में, और सेकेंडरी यूज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, लेप्टोस्पायरोसिस, एक्नी, सिफिलिस के अंदर। सेलेक्टिव यूज जीआईटी के अल्सर में बाय एच पेलोराई। ये है हमारे पास टेट्रासाइक्लिन। नेक्स्ट है एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ टेट्रासाइक्लिन। गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, कैल्सिफिकेशन, बोन कैल्सिफिकेशन की वजह से हमारे पास जो है ग्रोथ इनहिबिशन होगी और डिस्कलरेशन होगा एनामल का। सुपर इन्फेक्शन, हेपेटोटॉक्सिसिटी, वेस्टिबुलर टॉक्सिसिटी, फोटोटॉक्सिसिटी, सूडोमोटर सेरेब्राई, किडनी डैमेज। गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, कैल्सिफिकेशन, सुपर इन्फेक्शन, हेपेटोटॉक्सिसिटी, वेस्टिबुलर टॉक्सिसिटी, फोटोटॉक्सिसिटी, सूडोमोटर सेरेब्राई और किडनी डैमेज। राइट एंटीमाइक्रोबियल स्पेक्ट्रम ऑफ टैगीसाइक्लिन। टैगीसाइक्लिन मरसा के खिलाफ आएगी। स्ट्रेप्टोकोकस एगलैक्टिशी, स्ट्रेप्टोकोकस एगिनोसिस, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनस, वैंकोमाइसिन ससेप्टेबल ई फेकैलिस, ई कोलाई, बैक्टीरियोइड्स, इन सब के खिलाफ आएगी। डिस्क्राइब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लोरम्फेनिकोल। क्लोरम्फेनिकोल प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है। कैसे इनहिबिट करता है? 50S सबयूनिट पे बाइंड करता है। बैक्टीरियोस्टैटिक है। एनीमिया, ग्रे बेबी सिंड्रोम, जीआई डिस्टर्बेंस। अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम community acquired pneumonia is treated with erythromycin. Give antimicrobial spectrum of erythromycin. मैक्रोलाइड्स का एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम क्या है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे मेनली इफेक्ट करते हैं। स्टैफ ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस नमूना है। उसके अलावा प्रूराइटस जो कॉज करते हैं, यूरिनरी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ओटाइटिस मीडिया फ्रेंजाइटिस के केस में, और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये इसके अंदर नहीं आने। इसके बाद आना है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनस, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ट्रिपोनिमम पैलिडम, सेलुलर इंट्रासेलुलर स्पीशीज क्लॉस्ट्रीडियम की, लीजियोनेला न्यूमोफिला, माइकोप्लाज्मा नमूने और क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटस। इनके खिलाफ एंटीमाइक्रोबियल स्पेक्ट्रम है मैक्रोलाइड्स का। स्टिफ्लोकोकस, स्टैफ ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस नमूना, स्ट्रेप पायोजिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू फार्माकोकाइनेटिक डिफरेंस बिटवीन एजिथ्रोमाइसिन एंड एरिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन लेस टॉलरेटेड, एजिथ्रोमाइसिन बेटर टॉलरेटेड। हाफ लाइफ एरिथ्रो की शॉर्टर है, एजिथ्रो की 2 से 4 डेज है। एरिथ्रो जो है वो P450 को इनहिबिट नहीं करती, एरिथ्रो करती है और एजिथ्रो नहीं करती। डिजॉक्सिन के साथ एरिथ्रोमाइसिन जो है वो हमारे पास इनएक्टिवेट कर देती है डिजॉक्सिन को, जबकि एजिथ्रो नहीं करती। टिश्यूज़ के अंदर 10 से 100 टाइम एकोमुलेट कम करती है एरिथ्रो और ज़्यादा करती है एजिथ्रो। एरिथ्रोमाइसिन लेस टॉलरेटेड, हाफ लाइफ शॉर्टर होती है, P450 को इनहिबिट करती है, डिजॉक्सिन के साथ नहीं यूज़ कर सकते और सीरम के अंदर 10 से 100 टाइम कम एकोमुलेट होती है। क्लिनिकल यूज़ ऑफ टेट्रासाइक्लिन और एडवर्स इफेक्ट्स। प्राइमरी यूज़ के अंदर रिकेट्शिया, विब्रियो, माइकोप्लाज्मा, स्पायरोशीट और क्लेमाइडिया के खिलाफ। सेकेंडरी यूज़ के अंदर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, लेप्टोस्पायरोसिस,
एक्नी, सिफिलिस और सेलेक्टिव यूज़ के अंदर GIT। एडवर्स इफेक्ट्स, गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, कैल्सिफिकेशन की वजह से एनामल की डिस्कलरेशन, सुपर इन्फेक्शन, पैटोटॉक्सिसिटी, फोटोटॉक्सिसिटी, सूडोमोटर सेरेब्राई और किडनी डैमेज।